सिविलाइज है। अजीब, जो शैतान के कानून को फॉलो करते हैं हम उसको सिविलाइज कहते हैं, जो अल्लाह के कानून को फॉलो करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? कुछ है ऐसे, कुछ बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको? मेरे ज़हन से अभी निकल गया, लेकिन उसको कुछ कहते हैं हम लोग। बहुत जो कानून अल्लाह को कानून को चलाते उसको फनाटिक। ये तो वो फनाटिक थे। कायनात में सबसे बड़ा सिविलाइज जो थे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ मोमिनात, कायनात में हम कहेंगे सबसे बड़े जो सिविलाइज थे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कानून दिया, इस कानून को किस किस ने फॉलो किया? इस कानून को किसने तोड़ा? क्या इमाम मेहदी ने? क्या फातिमतुज़ ज़हरा ने? क्या अली ने? क्या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने? किसी ने मोहम्मद के कानून को तोड़ा? किसी ने मोहम्मद के कानून को तोड़ा नहीं, बल्कि उसके कानून की हिफाजत की। हाँ मोमिनात, आज हमारी शादी होने जा रही है। कुछ पॉइंट जो हमें मिलते हैं अज़वाज के बारे में, जो ज़ौज के बारे में, मैंने उस दिन मजलिस में पढ़ी और आधे आज मैं पढ़ती हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं कुरान को फॉलो करो, कुरान को छोड़ा तो मैं तुझसे नहीं। कुरान क्या कहता है? अभी हम देखते हैं कि हम जब मियाँ बीवी के जो रिश्ते में चीज आती है, मैं सिद्दीका को भी कहूंगी और सिद्दीका अपने शोहर को भी बता देगी इंशाअल्लाह। ये एक आयत है जो बेहतरीन आयत है। मेरे पास एक औरत आई और मुझे कहा, एज अ मूल्यानी, कहते ना मूल्यानी के हिसाब से मुझे सब पता चलता है, हर जगह का कानून, हर मुल्क की कंट्री का जो कानून होता है, जो सब मुझसे डिस्कस करते हैं, मुझे पता चल जाता है कि क्यों अल्लाह ने मौलवियों को इसलिए रखा होता कि अगर कोई खराबी, कोई छुपी वीक पॉइंट अगर हमारी सोसाइटी में है तो वो आकर मिंबर से बयान करे। मेरे पास एक बायड़ी आई और मुझे कहा, यकीन करें उसने मुझे कहा कि मेरा शोहर जो है वो रात को जब दूसरे शहर जाता है तो मेरा शोहर रात को होटल में किसी और औरत के साथ होता है। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा मुझे इस्तिखारा देख के, मैंने कुरान से देखा, कुरान में साफ साफ मना आया। कहा कुरान में ऐसी आयत आई कि मैं चौंक गई। हजरत यूसुफ की आयत आई कि हजरत यूसुफ की पाकीज़गी, उसमें लिखा था, यानी हजरत यूसुफ की आयत का आना, इसका मतलब ये कि उसका शौहर कभी भी जिना नहीं करता, उसका शौहर कहीं नहीं जाता। फिर मैंने उसको बोला कि देखिए इस्तिखारे में कुरान की आयत ये आई कि आपका शौहर नहीं जाता, लेकिन उस औरत ने मुझे बार बार फोर्स किया। फोर्स करने के बाद मैंने उसको पूछा, आपको कहां से पता चला, क्या प्रूफ है आपके पास कि आपका शौहर किसी और औरत के पास जाता है? तो आपको पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा, मेरी फ्रेंड मुझे ये बोलती है कि तुम्हारा शौहर रात को जाता है। मेरी फ्रेंड, कितनी अच्छी बात नहीं है ना? कुरान क्या कहता है? सूरह हुजुरात, और भी पता नहीं, मुझे आयतों के एड्रेस याद नहीं है। सूरह हुजुरात में और भी 3-4 आयतों में आता है, खुदावंद आलम कहता है, इन जाकुम फासिकिन बिनबइन, क्या कहता है लहुम फतबय्यन, ए लोगो अकल रखो, अकल के साथ सोचो। अगर तुम्हारे पास कोई फासिक, अगर कोई शख्स तुम्हारे पास कोई न्यूज लेकर आता है तो फौरन उस पर भरोसा क्यों करते हो? अपनी जिंदगी को हराम क्यों करते हो? अपनी जिंदगी की लज्जत को क्यों डालते हो? यहाँ खुदा ने कहा कि बिल्कुल अगर दूसरी चीजों में अगर हम किसी के तबय्यन न करें, जासूसी न करें, छोड़ दें। बाकी अल्लाह कहता है कि इसमें मियाँ बीवी के रिश्ते में किसी को हक नहीं पहुंचता कि कोई किसी के लिए झूठ बोले, कि कोई किसी को तोहमत लगाए। अगर किसी का मर्द अगर कोई होटल में कहीं जाते तो हो सकता है किसी काम से जाता, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता मैं अपनी दोस्त को फोन करके कहूँ तेरा शौहर फला जा, और मेरी दोस्त उसके धमाल करे, और फिर धमाल से क्या होगा? बच्चों की मेंटालिटी पे असर पड़ेगा, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, औलाद डिस्टर्ब हो जाती है, फिर वो अपनी नस्लों की तरबियत ठीक से नहीं कर सकते हैं। हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ये अल्लाह कहता है जब तुम्हें तुम्हारे शौहर के बारे में, ये मैं शौहर क्यों कहती हूँ, क्योंकि ये वीक पॉइंट जो ज्यादातर है ना वो हम औरतों में बहुत होता है। एक तो हम खुद पूछ करते हैं कि कहाँ गया, किधर गया, कहाँ बैठा, किसके साथ बैठा, किसके साथ।
बेचारे को पूछ इतना, हमें कोई हक नहीं पहुंचता। मैंने कल, मुझे नहीं पता कल वो जो मैंने मजलिस पढ़ी थी उसमें सब लोग मौजूद थे कि नहीं थे, मैंने कल यही पढ़ा था। खुदावंद आलम कहता है कि हमें कोई हक नहीं कि हम किसी को कंट्रोल कर सके। मैं फिर से उस चीज को रिपीट करती हूँ, हम औरतों की सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हर औरत चाहती है कि मैं अपने शौहर को अपने हाथ में रखूं, मारो धनी मारी मुट्ठी में आ भी जाए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर मैं झूठ बोलूं या मैं करूं तो आप मुझे बोल दीजिए, सच है कि नहीं है? सच 90% सच है, सच है ना? 90% सच है। एक आयतुल्लाह क्या कहते हैं कि मेरे पास एक गधेड़ा था, खच्चर। उसने कहा मेरे पास एक गधेड़ा था, एक खच्चर था, वो हमेशा भाग जाता था। मैंने एक दफा सोचा कि इसको मुझे काबू करना। उसने कहा मैं बड़ी सी चुक ली, एक बड़ी सी लोहे की चुक ली और उसको क्या किया, जमीन में दो तेजी के साथ गाड़ा और उस खच्चर को मैंने उसके साथ बांध दिया। कहते हैं बांधने के बाद मैं आराम से सो गया, क्योंकि मैंने सोचा कि ये खच्चर भागेगा नहीं, अभी ये जो है यहीं पर बंधा हुआ होगा। मुझे क्या पता, उसने कहा जब मैंने सुबह उठ के देखा तो खच्चर तो था ही नहीं, कहाँ गया? इतनी उसने चालाकी की कि अपने सुमों से उसको गड्ढे खोदा, पहले नजिस किया, उसके पानी उसको गीला हो गया, लीला हो गया, फिर उसको खोदा, अंदर से वो चुक निकाली और भाग के चला गया। तो वो यहाँ कहते हैं कि जब हम एक जानवर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इंसान को हम कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं? अलबत्ता कि जिसके अंदर ईमान होता है, जिसके अंदर अल्लाह की ताकत होती है, जिसके पास अल्लाह की मारिफत होती है, जिसके पास अल्लाह की पहचान होती है, जिसके पास खौफ खुदा होता है, वो ही हमारे साथ रहता है। हाँ मोमिनात, यहाँ पर खुदावंद आलम ने कुछ चीज़ें हमें बता दी हैं। एक ये कहा वलिताफू वलितस्फहू, और फिर कहा वलितगफिरू, माफ़ करो, छोड़ दो। बार बार रिपीट ना करो। रिपीट करने से हमारे में कुछ हमारी बहनों की, मैं कहूँगी क्योंकि मैं देखती हूँ हमारे मर्दों की भी, कुछ मर्दों की और कुछ औरतों की ये आदत होती है, एक चीज़ को हम पकड़ते हैं ना, उसको छोड़ते नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? है ना? जोर से बोले अगर है। हम पकड़ते हैं ना, उसको छोड़ते नहीं। तुमने 20 साल पहले मेरे साथ ये किया था, तुमने 30 साल पहले मेरे साथ, मुझे भी आकर बोलते हैं, मुझे भी कंटाड़ो आता है या अल्लाह, बार छोड़ो इस चीज को। मोहसन कराती कहते हैं कि ये जो होता है ना, ये पागलपन होता है। मोहसन कराती कहते हैं एक शख्स खाने काबा में गया, उसने क्या किया, खाने काबा में हज के लिए उम्रे पे गया, हज के लिए या उम्रे के लिए गया, उसने क्या इबादत करने की बजाय, दुआ पढ़ने की बजाय, जब वो वापस आए ना, लोगों से कहा तुम्हें पता है खाने काबा में कितनी बत्तियां हैं, कितने लाउड स्पीकर हैं? लोगों ने कहा कितने? कहा 600, पता नहीं, उसने बताया 600 और इतने। तो सब ने कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा जब जितने दिन तक मैं वहां मक्का में था ना, मैं यही काम करता रहा, यानी मैं बत्तियां काउंट करता रहा। कितनी बत्ती है, कितने लाउड स्पीकर है? क्या ये आखिरत छुड़ा सकते हैं? क्या ये काम आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। हाँ मोमिनात, तो खुदावंद आलम ने हमें बेहतरीन तरीके बताए हैं ज़िंदगी गुजारने का, और सबसे बड़ा कानून जो होता है वो ज़िंदगी गुजारने का, वो होता है इस्लाम और कुरान। अपने कुरान को समझना चाहिए, अपने मजहब को समझना चाहिए। एक बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, बराए खुशनुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंदतर सलावत। हाँ मोमिनात, एक और चीज़ जो हमारी सोसाइटी में नज़र आती है, ये सिर्फ मैंने ये नहीं कहूँगी कि हम खोजों में हैं, या बल्कि ये पूरे हम शियों में नज़र आते हैं। वो कौन सी, कितने भी हम पढ़े लिखे क्यों ना होते हैं, एक छोटी सी वीक पॉइंट कि हमारे मर्दों में से कुछ ऐसी शिकायतें मुझे मिली औरतों की तरफ से कि कुछ मर्द अपनी औरत पर हाथ उठाते हैं। ऐसा है? सब नहीं, कुछ ऐसा है। बराए खुशनुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंदतर सलावत। जायज़ है? बहुत तकलीफ होती है। मैं इस चीज़ को इसलिए बयान कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर माएँ भी बैठी हुई हैं। माएँ है ना,
अपनी बेटों को बताएंगी। मेरा छोटा बेटा है, कितनी माँ ऐसी हैं जिनके छोटे 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 बेटे हैं, कितनी ऐसी हैं जिनके जवान हैं, कितनी ऐसी हैं जो शादी करेंगी और बेटे पैदा करेंगी, कितनी ऐसी हैं जिनकी बहुएं मौजूद हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन चाहता है कि उसका घर मेरे घर के नज़दीक हो तो उसको क्या करना चाहिए? उसको दो चीज़ें करनी चाहिए। क्या हबीबे खुदा क्या करना चाहिए? सब लोगों ने उठकर कहा, मिंबर से रसूल खुदा ने कहा, दो, अगर कोई चाहता है कि जिसका जन्नत मेरी जन्नत के नज़दीक हो, जिसका जन्नत में घर मेरे घर के नज़दीक हो, तो उसको चाहिए, मेरे हबीबे खुदा फरमाते, उसको चाहिए कि वो दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आए। कहा कौन सी? कहा एक तो अपनी जिब, अपनी जबान को मीठा करे, ऐसे ना करे, अपने इखलाक को इतना बेहतरीन करे, ऐसे ना हो कि ये जिब जो है वो दिलों को चीर कर रख देती है। हाँ मोमिनात। और दूसरे कहा कि उनको चाहिए कि वो अपनी बीवियों के साथ अच्छे सलूक के साथ रहें। हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी, माएँ अपने बेटों को बताएंगी, माएँ अपने बेटों को ये हदीस बताएंगी, और जो बेटे अभी शादी करेंगे उनको पता चलेगा। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मैं बार बार इसको रिपीट कर चुकी हूँ, अल्लाह फरमाता है अगर कोई मर्द अपनी बीवी के गाल पे थप्पड़ मारता है, अगर कोई मर्द अपनी बीवी के गाल पे थप्पड़ मारता है, ए लोगों याद रखना, ये थप्पड़ उस औरत के गाल पे नहीं बल्कि मुझ अल्लाह के गाल पे लगा है। कितनी बड़ी हदीस है। अफसोस के मुसलमान नहीं समझते। मेरे हबीब फरमाते अगर किसी ने अपनी बीवी को अजियत दी, आजार दिया, मेंटली आजार, जिस्मानी आजार, रूहानी आजार दिया, ना उसकी नमाज कबूल, ना उसका रोजा कबूल, ना उसका हज कबूल, ना उसके अमाल कबूल। रसूल खुदा फरमाते एक मर्द अगर इस दुनिया में अगर जाता है बाहर, पूरी दुनिया को नवाजता है, गरीबों को देता है, मिस्कीनों को देता है, मदरसे बनाता है, न जाने क्या क्या करता है, लेकिन जब घर में पलट कर अपनी बीवी से इखलाक के साथ बात नहीं करता, उसको कोई भी अमल कबूल नहीं है। ये मेरे हबीब फरमाते हैं, हबीब खुदा फरमाते हैं। और रसूल खुदा कहते हैं मैं तो ताज्जुब करता हूँ। रसूल खुदा फरमाते इस हदीस को सुन्नियों ने, इस हदीस को शियों ने, इस हदीस को वहाबियों ने, इस हदीस को तमाम फिरकों ने बयान किया है। क्या कहते हैं? रसूल खुदा फरमाते मैं ताज्जुब करता हूँ उस शख्स पर, ला हया फिद्दीन, फरमाते मैं ताज्जुब करता हूँ उस शख्स पर जो दिन को अपनी बीवी को थप्पड़ मारे या दिन को अपनी बीवी को जिस्मानी अजियत पहुंचाए और रात को उसके साथ सोए। ताज्जुब है मुझे उस शख्स पर कि यानी रसूल खुदा फरमाते जब दिन को मारता है या एक दफा मारा या अजियत पहुंचाई, इसमें हंसने की बात नहीं, इसमें सोचने की बात है, इसमें फिक्र करने की बात है। ये पैगाम हमारे लिए नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसी औरत ना हो जिसका शौहर उसको अजियत करता है, लेकिन हो सकता है इस बात को आगे पहुँचाना है, हमारी नस्लें आने वाली हैं। हाँ मोमिनात, रसूल खुदा फरमाते हैं कि जब वो मर्द अपनी बीवी को लेता होगा, उस बीवी के दिल से क्या निकलती होगी, क्या आह निकलती होगी, क्या मोहब्बत निकलती होगी। मेरे हबीब खुदा इतना खूबसूरत बयान फरमाते हैं। क्यों ये आजकल हम इस तरह से करते हैं? क्योंकि हमने इमाम ज़माना को भुला दिया है। हमें नहीं लगता कि हमारे इमाम हमारे आमाल को देख रहे हैं। अगर कोई शिया, हम में से अगर कोई शिया ये सोचे कि मेरा इमाम मेरे आमाल को देख रहा है, कभी भी हम गुनाह नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। किसी ने मुझसे आकर पूछा कैसे मुमकिन है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम गायब हों, कैसे पॉसिबल है बाकी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम मौजूद और इमाम ज़माना गायब हो? अरे ये कितनी बड़ी बात नहीं है। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम थे, जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम थे, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तो हम कहते खुरासान में थे, मशहद में थे, मदीने में थे। इमाम जब था तो एक एरिया में था। दुनिया पूरी की पूरी दुनिया में एक जगह थी जहां पर इमाम मौजूद था, लेकिन वहां एक जगह इमाम का वजूद था, बाकी तमाम जगह पर इमाम मौजूद थे। इसी तरीके से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आता है, बड़ा खुशनुदी इमाम अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद